नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, कल दशहरा है और हमें दशहरे पे क्या विशेष तौर पर ध्यान रखना है, इस विषय में हम बात करेंगे ताकि नेगेटिविटी का असर आप पे ना हो और अगर आप नेगेटिविटी के पेशेंट हों तो आप इस दिन सुरक्षित रह सकें। दोस्तों, दशहरे का दिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन होता है टोटकों के लिए। जितने भी आपके शत्रु हैं, दुश्मन हैं, वो दशहरे वाला दिन ज़रूर चूज़ करेंगे आप पे टोटका करने के लिए। मैक्सिमम लोग दशहरे वाले दिन बीमार पड़ते हैं, यहाँ तक कि बहुत ऐसे लोग हैं जो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं दशहरे वाले दिन ही। क्यों? क्योंकि दशहरे वाले दिन ही टोटके किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए दशहरे वाले दिन बहुत आपको ध्यान रखना है। आपके लिए ये वो कोई उत्सव वाला दिन नहीं है कि आपने जाके रात को देखना है कि रावण जल रहा है। वो हर साल होता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। बुराई पे अच्छाई की जीत हो गई, वो सबको पता है। आज घर-घर में रावण है, हर जगह आपको बुरे लोग दिखाई देते हैं। औरतों का अपमान करने वाले, लड़ने वाले, गाली-गलौज करने वाले, झगड़े वाले और खाली औरतों के साथ ही नहीं, आदमियों के साथ भी बुरा करने वाले, हर एक के साथ। रावण क्या करता था? उसके राक्षस क्या करते थे? सबके साथ बुरा करते थे। साधुओं को जीने नहीं देते थे, पशुओं को जीने नहीं देते थे, इंसानों को जीने नहीं देते थे। वही काम रावण करता था, उसके राक्षस करते थे और वही आज लोग कर रहे हैं। तो रावण तो हर घर में है, तो एक पुतला जलाने से ये नहीं हो जाएगा कि आपका दिन बन गया। आपको इस दिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस दिन सुरक्षित रहना है और उसके लिए क्या चीज़ें आपको करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़, आपको दशहरे वाले दिन सुबह नहा धो के स्नान करके जितना ज़्यादा हो सके कोशिश कीजिए पूरा दिन आप मंत्र जाप कीजिए और कोई भी आप मंत्र ले लीजिए। सबसे बेस्ट, अगर आप मंत्र में आप मुझसे पूछेंगे कि आप लें, तो मैं आपको कहूँगा कि आप महामृत्युंजय मंत्र को कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ये भोलेनाथ का मंत्र है, बहुत खूबसूरत मंत्र है। हालांकि रावण भी भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था, पर उसकी बुराई के कारण उसका अंत हुआ। आपने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, या आप ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ये भी आप जप सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सकता है आप जपिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको और आपके परिवार को ईश्वर सुरक्षित रखे। दशहरे वाले दिन कोई भी तरीके का जुआ मत खेलिए, ताश पत्ते मत खेलिए, इससे बरकत ख़त्म हो जाती है। दशहरे वाले दिन कोई भी शत्रु के द्वारा मिठाई मत लीजिए, कपड़े मत लीजिए, कोई भी सामान मत लीजिए। कोई पहले पास्ट में आपका शत्रु था, अब भले ही दोस्त बन गया है, या रिश्तेदार था, उससे बातचीत नहीं थी, अनबन थी, अब बातचीत होने लग गई है, तो भी उसके द्वारा मिठाई या कोई भी तरीके की भेंट या उपहार दशहरे वाले दिन मत लीजिए, और ले लिया तो उसको यूज़ मत कीजिए। इसके अलावा दशहरे वाले दिन आप कोशिश कीजिए घर में ही रहिए। इस दिन बहुत टोटके होते हैं, चौराहों पे भी टोटके होते हैं और इस टाइम में नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं। तो अगर आप मासिक धर्म से में गुज़र रही हैं, महिला हैं, पीरियड्स का टाइम चल रहा है, तो बाहर जाने को अवॉइड कीजिए। ख़ासकर दशहरा देखने जाना अवॉइड कीजिए। घर में आप टीवी पे देख लीजिए। पुरुष हैं या कोई भी जना है जो नेगेटिविटी का पेशेंट है, वो दशहरे वाले दिन बाहर जाना अवॉइड करें। हाँ, आप अपने काम धंधे पे जाइए, उसे करिए, जो अपने काम को सबसे ऊपर रखिए। पर अगर आपकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है या आप नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित हो, तो जाना अवॉइड कीजिए। इसके अलावा दशहरे वाले दिन नॉन-वेज मत खाइए और किसी भी तरीके का अंडा, मछली का सेवन मत कीजिए। शराब का सेवन भी आज के दिन यानी कि दशहरे वाले दिन मत कीजिए। ये भी आपको नेगेटिविटी क्रिएट करेगा, आपके लिए प्रॉब्लम लाएगा। जितने भी तामसिक भोजन होते हैं, व्यसन होते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को प्रिय होते हैं, तो ये ना करें। दशहरे वाले दिन सफ़ेद मिठाई का सेवन भी आपको नहीं करना। कोशिश कीजिए, प्रेत रोगियों के लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो दशहरा देखने के लिए ना जाएँ, वो घर में ही टीवी पे दशहरा देख लें, जो उनके लिए ज़्यादा बेटर है। प्रेत रोगियों के लिए हिदायत हमेशा है, क्योंकि एक बारी शरीर झूठा हो गया, आप किसी भी ऊर्जा को उठा लाओगे अपने साथ, आपको पता भी नहीं चलेगा। कहीं चौराहे पे पैर पड़ गया, कहीं पे तिराहे पे पड़ गया, किसी पेड़ के पास आप बैठ गए, कहीं और जगह लात लग गई, कहीं मज़ार के पास आप बैठ गए, पता भी नहीं चलता। और ख़ासकर जो स्टेडियम्स होते हैं दशहरे वगैरह की, इतनी भीड़ होती है और वहाँ पे अगर कोई नींबू मिर्ची किसी का पड़ा है उतरा हुआ, किसी के मकान का नींबू मिर्ची पड़ा हुआ है, उस पे पैर पड़ गया, तो बहुत ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं जिससे आप कोई ना कोई आफ़त को अपने गले लगा लेते हो।
और लगा सकते हो। आपने देखा होगा दशहरे पे जब वो रावण जलाया जाता है और जब वो गिरता है पुतला, तो बहुत लोग जल जाते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि वो एक फ़न की चीज़ नहीं है। वो पुतला जलाया जा रहा है, वो गिरेगा, कोई भी जल सकता है और दुर्घटना हो जाती है। यहाँ तक कि बहुत लोग ऐसे हैं जो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो छोटी-छोटी गलतियाँ हादसे का रूप ले लेती हैं और लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है, दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, छोटी-छोटी गलतियाँ गई, उल्टे-सीधे पटाखे चलाए, नहीं माने और हादसा हो गया और प्राण गँवा बैठे और वो त्योहार वाला दिन अभिशाप का दिन बन गया पूरे परिवार के लिए। पर वो परिवार ना उस त्योहार को मना सकता है फिर कभी और उस बंदे की याद भी आती है जो चला गया। तो कोशिश कीजिए कि इस टाइम में मैक्सिमम बाहर भीड़ होती है, दुनिया टूट के पड़ी हुई होती है, तो हो सकता है बहुत लोग ऐसे भी आपको मिलें या आप जिससे आपका कंधे से कंधा टकराए, वो नेगेटिविटी का पेशेंट हो और उसकी ऊर्जा आप पे आ जाए। तो थोड़ा-सा अपने आप को बचा के चलिए, वहम करके चलिए ताकि आप सुरक्षित रहें। खुद जोखिम उठाना और फिर उसके बाद पछताना कि भई उससे बेटर है कि आप घर में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की मंत्र जाप कीजिए। मंत्र जाप का बहुत बड़ा महत्व है इस दिन और सात्विक भोजन कीजिए, बिना मीट मांस वाला, बिना अंडे मछली वाला, बिना शराब वाला उस भोजन को करिए। और अगर आपके पास हमारे नारियल हैं, तो जो भी नेगेटिविटी के पेशेंट हैं, वो दशहरे वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने नारियल के उतारे करेंगे, अपने दुश्मनों का ध्यान करते हुए, जिन्होंने आपको तंग किया है, उनके बारे में सोचते हुए आपने नारियल का उतारा करना है और नारियल जला देना है। और धुनी भी आप जो भी लोग हमसे धुनी लेते हैं, सभी से यही कहूँगा, कल धुनी ज़्यादा से ज़्यादा जलाइए, 3 से 4 टाइम जलाइए, सुबह भी जलाइए, दोपहर भी, शाम भी, रात भी और यही बोलिए कि जो भी हमारे कष्ट हैं वो दूर हो जाएँ, जो भी लोग हमारा बुरा चाहते हैं वो हमसे दूर हो जाएँ। अब यही प्रार्थना करके जलाइए, आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर लाभ होगा, विशेष आपको इससे फ़ायदा होगा। और धुनी करते वक़्त भी मंत्र जाप आप कर सकते हैं, नारियल उतारा करते वक़्त भी मंत्र जाप आप कर सकते हैं। और सभी फैमिली मेंबर्स को कहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें और ऐसे टाइम में बच्चों को भी बता दीजिए कि बाहर ज़्यादा उछल-कूद ना करें, क्योंकि कई दफ़ा बच्चे भी नेगेटिव एनर्जी को कैसे ले आते हैं। खेलने-कूदने गए, अरे वहाँ रावण दहन देखने जाना है, कहीं पैर पड़ गया, कहीं किसी ने कुछ दिया, खा लिया प्रसाद, वहाँ भीड़ में किसी ने कुछ दे दिया या कहीं पे ये दूसरे का मैं वहाँ से लाया हूँ, तू भी ले ले। आज लोग बहुत गंदे हैं। अपनी मुसीबत उतारने के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना देते हैं, चाहे पड़ोसी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो। आप नहीं, आज आत्मा मर चुकी है लोगों की। अपने मतलब के आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने आप को बचा के रखिए, अपना सेफगार्ड अपने हाथ में होता है और जितना अपने आप को बचा के रखेंगे, उतना आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो दशहरे पे जितना ज़्यादा आप नारियल उतारे करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। आपको निश्चित तौर पे रोज़ाना के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये दिन ही ऐसे होते हैं। इसी तरीके से दिवाली आएगी, अमावस्या की रात होगी, उस दिन मैं हमेशा कहता हूँ मैक्सिमम नारियल उतारे करो। आपको लाभ इतना ज़्यादा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते जितना लाभ हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल डेज़ के कंपैरिज़न में जो ये दिन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। जितनी ज़्यादा हाई एनर्जी होती है नेगेटिविटी की, उतना ही ज़्यादा आसानी से काट हो पाती है। तो भगवान ने अगर इनको पावर दी है इन दिनों में परेशान करने की, तो हमें भी मौका दिया है इनको सप्रेस करने का इन दिनों में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप धुनी कीजिए, नारियल उतारे कीजिए, ताकि आपके ऊपर से जो भी नेगेटिविटी है वो इन दिनों में उतर जाए और जो पुरानी भी है वो भी हट सके। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। धुनी के लिए या नारियल के लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा 8130331007 पर। और आपको सभी को कहूँगा कि दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भगवान आपके जीवन में खुशियाँ लाए, आपके सभी दुख दूर हो जाए, आपको दुखों से मुक्ति मिले, यही मैं कामना करूँगा। क्योंकि मैंने जीवन में दुख देखा है, बहुत दुख देखा है, तो मुझे पता है जब दुख मिलता है, परेशानियाँ मिलती हैं, तो कैसा महसूस होता है, जीवन कितना नीरस लगता है, बेकार लगता है। और संघर्ष करते करते इंसान के एक दिन प्राण निकल जाते हैं, पर संघर्ष चलता रहता है। तो इसलिए आप इस चीज़ को कीजिए और जो मैंने उपाय बताए हैं वो भी कीजिए।